उदय नारायणपुर। इस नाम में जितनी गहराई झलक रही है, यहाँ की कहानी भी उतनी ही रोमांच और शक्ति से भरी है। यहाँ ढूंढने तो बहुत कुछ निकले थे, पर राय बागनी रानी भावशंकरी की कहानी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं ढूंढ पाए। यह शायद हमारी नजरों से कुछ जगहें ओझल रह गए, पर इतना तो तय है, जब आप दामोदर नदी के किनारे ऐसे रास्तों पर थोड़ा सैर सपाटे लगाने निकल जाओगे तो यहाँ की सुंदरता आपको हर चीज भुलाने के लिए मजबूर कर देगी। ऐसे जगह पर रहना अपने आप में ही एक मेडिटेशन का काम करती है। तो चलिए अब इस वीडियो के माध्यम से आपको भी थोड़ा सुकून पहुंचाया जाए। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हावड़ा के उदय नारायणपुर एरिया को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो उदय नारायणपुर एरिया है ये हुगली डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल सटा हुआ है। तो आज ऐसे बहुत सारे रास्ते से होकर गुजर कर जाएंगे जो हुगली में हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बट चलिए सबसे पहले इस उदय नारायणपुर के बारे में जानते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। गौड़ भवानीपुर के राय वंश का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह माना जाता है कि इस क्षेत्र का नाम इसी वंश के राजा उदय नारायण के नाम पर रखा गया था। एन.ए. अकबरी पुस्तक में वर्णित भूषुत परगना वर्तमान उदय नारायणपुर का दीही भूषित क्षेत्र है। मुगल काल में उदय नारायणपुर सुलेमानाबाद के शासन के अधीन था। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार पठान काल में गौड़ भवानीपुर को भूरी श्रेष्ठ राज्य या भूषुत राज्य के नाम से जाना जाता था। यह भूषुत एक स्वतंत्र राज्य था। यहाँ के राजा रुद्र नारायण थे। यद्यपि मुगल काल में यह क्षेत्र सम्राट अकबर के शासन के अधीन था और आज हमें यहाँ कुछ पुराने मंदिरों के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ हरियाली और सुंदरता यहाँ हर तरफ फैली हुई है, जो आपके आंखों के साथ साथ मन को भी सुकून देती है। यहाँ डायरेक्ट ट्रेन की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आप चाहें तो तारकेश्वर या आमता रेलवे स्टेशन से बस के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं या फिर अपने पर्सनल व्हीकल के थ्रू इन जगहों पर आसानी से आप आ सकते हैं। यहाँ रहने के लिए आपको कोई साधन उपलब्ध नहीं मिलेगी और खाने पीने के लिए उदय नारायणपुर बाजार में आपको बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगी खाने पीने के लिए। और बाकी छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे बाजारों में भी कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएंगी। तो चलिए अब उदय नारायणपुर के सुंदरता को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं आसंदा गांव में और ये यहाँ पर है श्रीधर नाथ भगवान का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर है। मंदिर देखिए आप, क्या बेहतरीन मंदिर लग रहा है। और अवस्था, जितना बेहतरीन मंदिर है उतना ही बदतर अवस्था में है। और इसी मंदिर के ठीक पास में एक शिव जी का भी मंदिर है छोटा सा, और इसका भी अवस्था वैसा ही है। ये तो इनफैक्ट पूरा फट चुका है, दरार पड़ चुका है इसमें। से निकलकर बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है रामपुर गांव और हम लोग आ गए हैं रामपुर। और ये है वृंदावन ताला। यहाँ पर ये एक
मंदिर है, सुंदर सा छोटा सा। ये है उदय नारायणपुर मातृ संघ। ये कुछ स्कूल जैसा दिख रहा है और इतने बड़े बड़े बाउंड्रीज दे के रखे हुए हैं, तो सही से इसका एंट्रेंस भी नहीं दिख पा रहा है। तो इस जगह का नाम गूगल में दिखा रहा था बनर्जी राजबाड़ी दामोदर नारायण मंदिर। तो अभी हम लोग जंगल पहाड़ा बेलग्राम में, और ये यहाँ पर माझीवाड़ी दुर्गा दलान। कितना पतला गली में ये एक दुर्गा दलान है, ये है सामने। चलिए एक बार घूम के आ जाए। तो अभी जो आप शानदार सा गेट देखें, एंट्रेंस देखें, वो यहाँ पर है। और अभी हम लोग हैं गौर भवानीपुर गांव में, और ये गौर भवानी के जो देवता थे उन्हीं का ये मंदिर है सामने। अभी तो बस कुछ बचा नहीं। राजा रुद्र नारायण राय की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी भावशंकरी ने कलिंग के पठान सरदार कोटुल खान के सेनापति उस्मान से पठान सेना में शामिल होने का अनुरोध किया। जब तेजस्वी भावशंकरी ने अनुरोध स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उस्मान ने एक विशाल सेना के साथ बसाडिंगा गढ़ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया। उस समय रानी भावशंकरी वहां पूजा करने गई थी, और उन्होंने अल्प अंगरक्षकों के साथ भी पठान सैनिकों को अत्यंत वीरता से पराजित किया। मुगल सम्राट अकबर रानी की इस वीरता की खबर सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, और उन्होंने उन्हें राय बागनी की उपाधि प्रदान की। उस समय यह गढ़ भवानीपुर भूरी श्रेष्ठ साम्राज्य की राजधानी थी। हालांकि अब यहाँ कुछ तालाबों और एक दो खंडहर मंदिरों के अलावा कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन एक मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो वास्तव में गढ़ भवानीपुर के गोपीनाथ जी का मंदिर था। गोपीनाथ जी यहाँ के राजवंश के कुल देव थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं सोनतला शिव मंदिर,
और ये यहाँ पर छोटा सा एक शिव भगवान का मंदिर है। इस गांव में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग आ गए हैं सोनतला के काली मंदिर में। और यहाँ पर ये एक नदी है और इस ओर है शमशान। ग्रीनरी से पूरा भरपूर शानदार लग रहा है ये एरिया। और ये है सामने एकदम दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तरह ये मंदिर बनाया गया है। पहले एक सिंपल सा ये काली बाड़ी था, मतलब छोटा सा एक दलान टाइप में था। ये इसको रिसेंटली इस तरीके से बनाया गया है। आई साबास। আরে ফিল্ডিং তো করো, ফিল্ডিং কে করবে? थोड़ा बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते हैं फिर चलेंगे यहाँ से। ये काली मंदिर के पास में क्रिकेट खेल रहे हैं। चलो चलो रेडी। तो नीचे থেকে যাচ্ছি রোদ দিচ্ছ खतरनाक बॉल है তুমি। चलो तो चलिए, बहुत सालों बाद क्रिकेट भी थोड़ा सा खेल लिया, मज़ा आ गया। अब चलते हैं आज के लास्ट स्टॉप पर और वहाँ से कुछ शानदार सा व्यू आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बौरदा गांव में। और ये यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है बौरदा में और इसके ठीक अपोजिट में है ये दामोदर नदी। आपको व्यू दिख ही रहा है कितना शानदार है। तो ये जगह लास्ट हम लोग आज, उसके बाद हम लोग यहाँ से घर की ओर रवाना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ ड्रोन व्यू लेकर देखते हैं इस जगह का। क्या मस्त लोकेशन है ना, शानदार लोकेशन है ये दामोदर नदी है। एंड कितना अच्छा हुआ, पूरे सुबह से गर्मी धूप थकान मतलब हाल बेहाल हो गया था। तो ये एंड होते होते एक शानदार सा व्यू मिला। शाम भी होने वाली है तो यहाँ पर कुछ देर बैठेंगे और फिर हम लोग यहाँ से घर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए लोकेशन पर आने के लिए आपको कैसे आना पड़ेगा।
भाई साहब यहाँ खड़े हैं।